साइबर धोखा। पुणे के हिंजवड़ी इलाके में रहने वाला अभिजीत देशमुख, उम्र 29 वर्ष, एक बड़ी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण लेकिन व्यवस्थित थी। सुबह समय पर उठना, ऑफिस जाना, शाम को जिम में व्यायाम करना और सप्ताहांत में माता पिता के साथ समय बिताना, इन्हीं बातों में उसकी छोटी लेकिन खुशहाल दुनिया बसी हुई थी। परिवार को भी उस पर बहुत गर्व था। कुछ महीने पहले ही उसे कंपनी में प्रमोशन मिला था। उसकी सैलरी बढ़ गई थी, उसने अपनी खुद की कार खरीद ली थी और भविष्य के लिए नियमित बचत भी शुरू कर दी थी। अगले 2-3 वर्षों में अपना घर खरीदना उसका सपना था। अभिजीत केवल एक होशियार कर्मचारी ही नहीं था, बल्कि एक जागरूक नागरिक भी था। वो रोज सुबह चाय पीते समय अखबार पढ़ता था। साइबर धोखाधड़ी से जुड़ी खबरें उसकी नजर से कभी नहीं छूटती थीं। वो अक्सर खुद से कहता, लोग इतनी आसानी से कैसे ठगे जाते हैं। उसे समय समय पर कई संदिग्ध फोन कॉल आते थे। सर, आपकी बीमा पॉलिसी का बोनस रोक दिया गया है, अपना बैंक केवाईसी अपडेट कर लीजिए। आपके कुरियर में अवैध सामान मिला है, आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, तुरंत पैसे भेजिए। शेयर मार्केट में निवेश कीजिए और लाखों कमाइए। ऐसे कई कॉल वो शांति से सुनता और तुरंत काट देता। व्हाट्सएप पर आने वाले अनजान लिंक, ईमेल में संदिग्ध अटैचमेंट और लॉटरी वाले मैसेज वो कभी नहीं खोलता था। उसे लगता था, मैं इतना सावधान हूं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिंदगी कभी कभी सबसे बड़ा सबक वहीं सिखाती है जहां हम खुद को सबसे सुरक्षित समझते हैं। उस शाम अभिजीत को भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ मिनट उसकी जिंदगी के सबसे महंगे मिनट साबित होने वाले थे। वो शुक्रवार का दिन था। ऑफिस का काम खत्म करके अभिजीत कुछ निजी काम के लिए बाहर निकला। जगह पास में होने के कारण उसने पैदल जाना ही ठीक समझा। शाम का समय था, सड़क पर काफी भीड़ थी। तभी एक मध्यम उम्र की महिला जल्दी जल्दी उसके सामने आ गई। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने हाथ में पकड़ा मोबाइल दिखाया। मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई थी। घबराई हुई आवाज में वो बोली, भैया, मेरा फोन अभी नीचे गिर गया और बंद हो गया। मुझे घर पर एक जरूरी कॉल करना है। क्या आप सिर्फ 2 मिनट के लिए अपना फोन दे सकते हैं? अभिजीत कुछ पल के लिए रुका। उसके मन में एक क्षण के लिए शक आया, लेकिन महिला का चेहरा देखकर उसे मना करना सही नहीं लगा। उसने फोन अनलॉक किया और उसके हाथ में दे दिया। महिला थोड़ा किनारे जाकर बात करने लगी। अभिजीत जानबूझकर दूसरी तरफ देखने लगा। उसने सोचा, अगर किसी को परेशानी है तो मदद करनी ही चाहिए। लगभग 2 मिनट बाद वो महिला वापस आई। बहुत बहुत धन्यवाद कहकर उसने फोन लौटाया और तेजी से वहां से निकल गई। कुछ ही पलों में वो भीड़ में गायब हो गई। अभिजीत फोन जेब में रखने ही वाला था कि उसकी नजर फोन पर आए एक मैसेज पर गई। वो बैंक का एसएमएस था। उसमें एक ओटीपी आया हुआ था। वो थोड़ा उलझ गया। ये ओटीपी किस लिए आया होगा? वो यही सोच रहा था कि कुछ ही सेकंड बाद दूसरा मैसेज आया। आपके खाते से 1,50,000 रुपए की राशि डेबिट कर दी गई है। एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने बार बार मैसेज पढ़ा। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कोई लेन देन ही नहीं किया। अचानक उसके दिमाग में कुछ मिनट पहले की घटना घूम गई। वो महिला, फोन, ओटीपी, सारे टुकड़े एक दूसरे से जुड़ गए। उसे समझ आ गया, वो साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो चुका था। शायद उस महिला ने फोन लेने के बाद ओटीपी अपने साथी के साथ साझा किया था और कुछ ही सेकंड में लेनदेन पूरा हो गया था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हाथ कांपने लगे। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन कुछ ही पलों बाद उसने खुद को संभाल लिया। घबराकर बैठने से कोई फायदा नहीं था। उसे पता था कि ऐसे समय में हर मिनट बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसने तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल किया। पूरी घटना शांति से बताई। इसके बाद उसने राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज की। पोर्टल cybercrime.gov.in। उसने लेनदेन की जानकारी, समय, मैसेज के स्क्रीनशॉट और बाकी सभी विवरण दर्ज किए। इसके बाद वो नजदीकी पुलिस स्टेशन गया और लिखित शिकायत दी। घर पहुंचने के बाद उसने बैंक के हेल्पलाइन पर संपर्क किया। खाता कुछ समय के लिए ब्लॉक करवाया। नेट बैंकिंग के पासवर्ड बदल दिए। मोबाइल बैंकिंग की पहुंच बंद कर दी। यूपीआई पिन बदल दिया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। उसके मन में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, मैं इतना सावधान था, फिर भी मेरे साथ ये कैसे हुआ? शनिवार और रविवार की छुट्टी खत्म होने के बाद सोमवार सुबह वह सीधे बैंक पहुंचा। उसने लिखित शिकायत दी। बैंक अधिकारियों ने बताया कि उसने समय बर्बाद किए बिना शिकायत की है, इसलिए पैसे वापस मिलने की संभावना बढ़ गई है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं थी। बैंक से बाहर निकलते समय अभिजीत बहुत कुछ सीख चुका था। साइबर धोखाधड़ी सिर्फ फोन कॉल, लिंक या ईमेल के माध्यम से ही नहीं होती। कभी कभी वो मदद के रूप में भी सामने आ सकती है। हर मदद मांगने वाला व्यक्ति गलत नहीं होता, लेकिन हर परिस्थिति में सावधान रहना जरूरी होता है। उस दिन के बाद अभिजीत किसी को भी फोन देते समय पहले लॉक मोड इस्तेमाल करने लगा, स्पीकर पर कॉल लगा कर देता या खुद नंबर डायल करके फोन अपने हाथ में ही रखता। हम सभी साइबर धोखाधड़ी से दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन धोखेबाज हर बार नए तरीके ढूंढ लेते हैं।
इसलिए किसी अनजान व्यक्ति को अनलॉक फोन न दें। ओटीपी कभी भी साझा न करें। तुरंत 1930 पर कॉल करें। cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। संदिग्ध लेन देन होने पर तुरंत बैंक से संपर्क करें।